Hello everybody. Today we are going to start with a new chapter in Maths, Standard 10, that is chapter number 10, Circles. Now circles, we have understood what circles are. We have also understood the definition of circle. तो circle है क्या? What is exactly a circle? Right? उसके definition, according to the definition देखा जाए तो group of points, right? Group of points situated at equal distance, right? अब suppose there is a fixed point, ये एक fixed point है O, और इस point से equal distance पर आने वाले सभी points का जो group होगा, मतलब यहाँ पर हर एक point, यहाँ पर एक point है, दूसरा point यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, इस तरह से ये जो पूरा points का group होगा, जो कैसा है, इक्वल डिस्टेंस पर है, ये सेंटर फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, राइट? तो ये जो ग्रुप है इन ये सभी पॉइंट्स का, इस सर्कल पर आने वाले सभी पॉइंट्स का, उसे हम सर्कल कहते हैं। इसमें दो बातें याद रखनी है, द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स क्या होना चाहिए, लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस। कैसा होना चाहिए, सभी जगह उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कहां से, उसके एक सेंटर पॉइंट से, राइट? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। समझ में आया? तो कैसे कहेंगे, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके बिल्कुल बाजू में यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ये मतलब ये सारे पॉइंट्स कैसा है, ये पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है कहाँ से, सेंटर से, ये फिक्स्ड पॉइंट है ओ, और उस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है वो सभी डिस्टेंस सभी पॉइंट के लिए सेम हो। तो मतलब वो सेम डिस्टेंस पर आने वाले जो पॉइंट है, कौन सा डिस्टेंस होगा बिटवीन द मेन फिक्स्ड पॉइंट और दूसरा जो उससे सेम डिस्टेंस पर होगा, तो उसका ग्रुप जो है, द ग्रुप ऑफ पॉइंट्स लाइंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, वो दूसरे प्लेन में नहीं जाना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। एक प्लेन मतलब ये बोर्ड का सरफेस आपको दिख रहा है, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्लेन। तो मतलब इस प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, दैट मस्ट बी एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब इन सबके बीच में डिस्टेंस, सपोज ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, सभी के डिस्टेंस ये x सेंटीमीटर्स होंगे, राइट? तो मतलब सभी इक्वल डिस्टेंस वाले जो भी होंगे वो सभी पॉइंट्स का जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम सर्कल कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये हमारा सर्कल है, राइट? उसके बाद हमने कुछ और टर्म्स भी पढ़े थे इस सर्कल के साथ जो रिलेटेड है। वो सबसे पहले हमने पढ़ा था रेडियस। रेडियस क्या होगा, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या कहा था हमने, रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन अ सर्कल, राइट? तो मतलब O से लेकर, सपोज यहाँ पर ये पॉइंट है A, तो OA इज द रेडियस, राइट? OA इज द रेडियस, और सपोज करो कि यहाँ पर B है, राइट? OB के बाद देखते हैं। तो मतलब रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट एंड द पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल, ये रेडियस है। रेडियस के बाद हमने देखा था डायमीटर को बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं कॉर्ड। सो व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड इज द लाइन और अ सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सपोज ये सर्कल है, तो इस सर्कल पर दो पॉइंट है, यहाँ पर है पॉइंट ए और यहाँ पर है पॉइंट बी, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होगा दैट इज नोन एज कॉर्ड। याद है ये, क्या भूल गए? याद है, ओके। तो ये कॉर्ड है। कॉर्ड के बाद हमने एक और चीज देखी थी, सेक्टर, और सेक्टर के बाद सेगमेंट, राइट? आर्क भी देखा था। तो ये जो कॉर्ड है, अब इस कॉर्ड को, मतलब ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। अब सपोज करो कि यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है O, और ये दोनों पॉइंट C और D को ज्वाइन कर रहा है, तो मतलब ये कॉर्ड हो गया। और ये कॉर्ड क्या है, सेंटर में से पास हो रहा है, तो ये कॉर्ड है, और जो सेंटर में से पास होने वाला कॉर्ड होगा उसे हम कहेंगे डायमीटर, यानी डायमीटर भी हमने देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आर्क। 9th स्टैंडर्ड में आर्क के बारे में पढ़ा है। तो आर्क क्या होगा, आर्क यहाँ पर सर्कल पर आने वाले पॉइंट्स जो है उसका एक छोटा सा ग्रुप, दैट विल बी आर्क। मतलब यहाँ पर अगर ये C और E
ये दोनों है तो CE आर्क है, राइट। CE क्या है? आर्क। अब ये छोटा पार्ट है बिकॉज इट इज लेस देन डायमीटर एंड हेंस इट इज कॉल्ड माइनर आर्क। और ये E से लेकर A तक इट विल बी कॉल्ड E से लेकर C इस तरफ EDBA। ये कौन सा है? आर्क CE। CE क्या होगा? माइनर आर्क। और CEDBA यानी ये CE जो है वो माइनर आर्क होगा और CABD और E ये जो आर्क होगा वो मेजर आर्क होगा, राइट। इसके अलावा हमने देखा था सेक्टर। सेक्टर क्या होगा? सो व्हाट इज सेक्टर? सेक्टर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोई भी सर्कल है, उस सर्कल में आर्क और ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला एरिया है उसे हम कहेंगे सेक्टर। दिस इज नोन एज सेक्टर, राइट। और सेगमेंट भी हमने देखा था। तो सेगमेंट क्या है? व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट सर्कल में दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कॉर्ड होगा AB और इसका सेंटर पॉइंट है O। तो ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज सेगमेंट। तो मतलब आर्क ACD और AB सेगमेंट ये सब मिलाकर क्या होगा? दिस इज नोन एज सेगमेंट, राइट। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे जो है क्वांटिटीज, इन सबको हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। सो दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, न्यू फिनोमेना दैट इज टेंजेंट, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स we are going to study in this chapter. Okay, so let's begin. First of all, consider a circle and a line in a plane. Suppose ये एक सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट है O, राइट। और लाइन, तो अगर लाइन को हमें इस सर्कल के साथ बनाना है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? लाइन क्या क्या पॉसिबिलिटीज ले सकते हैं इस सर्कल के साथ, राइट। तो वो सारे केस हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला केस क्या होगा कि लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल, राइट। दिस इज केस 1। इसमें क्या है? लाइन डजंट इंटरसेक्ट सर्कल, राइट। तो ऐसा हो गया। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ऐसा होगा कि लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स, राइट। दिस इज लाइन L, दिस इज सर्कल O एंड लाइन L। इट इंटरसेक्ट्स टू दिस सर्कल एट 2 पॉइंट्स, यानी A और B इन दोनों पॉइंट पर क्या कर रही है? ये लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है। दिस विल बी आवर सेकेंड केस। क्या होगा? लाइन intersects circle at 2 points, यानी ये सेकेंड केस हो गया। और थर्ड केस हमारे पास क्या हो सकता है? तो थर्ड केस ऐसा होगा कि जहां पर ये सर्कल है और उसके बिल्कुल एक ही पॉइंट पर टच होते हुए एक लाइन जा रही है, राइट। ये है लाइन L और ये सर्कल विथ सेंटर O, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज द थर्ड केस कि लाइन इंटरसेक्ट्स सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है? लाइन जो है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी हम अगर एक लाइन और एक सर्कल को एक ही प्लेन में कंसीडर करें तो हमारे पास ये 3 केस हो जाएंगे। कौन कौन से? सबसे पहला केस होगा कि जिसके अंदर सर्कल और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, राइट। सेकेंड केस विल बी दैट इन विच द लाइन इंटरसेक्ट्स सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज A and B, right? So this is the case, line intersects circle at 2 points, right? And this is the third case. This is the third case in which line intersects circle at only 1 point, that is A, right? यहाँ पर A जो point है वहां पर ही वो टच कर रहा है, right? So ऐसा जो केस है कि जिसके अंदर अगर एक ही पॉइंट पर लाइन सर्कल को टच कर रही है, right? Then such a line is known as tangent.
इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट एंड टेंजेंट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज टेंजर, राइट? इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज टेंजर। टेंजर मीन्स टू टच, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर, इसलिए इसे हम इंटरसेक्ट कहेंगे। यहाँ पर बिल्कुल एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं, राइट? पर यहाँ पर क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो टच कर रही है। जैसे अभी सपोज करो ये सर्कल है, तो सर्कल पर ये जो लाइन है, मार्कर जो है वो लाइन है, वो एक ही जगह पर टच कर रही है, राइट? तो अगर वो एक ही पॉइंट पर टच करेगा देन इट इज नोन एज टेंजेंट्स। टेंजेंट्स क्या है ये समझ में आया, राइट? तो जहां पर लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा दैट इज नोन एज टेंजेंट। और अगर सर्कल को दो पॉइंट में वो टच करेगा, लाइन के लिए क्या होगा, लाइन सर्कल को मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे ही इंटरसेक्ट कर सकती है, उससे ज्यादा कर सकती नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर देख लो, कहीं भी आप लाइन ड्रॉ करो, ज्यादा से ज्यादा वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, थर्ड पॉइंट उसमें आएगा नहीं, राइट? तो अगर 2 पॉइंट पे वो लाइन उस सर्कल को इंटरसेक्ट करिए देन इट इज नोन एज सेकेंड, राइट? इट इज नोन एज सेकेंड। तो सेकेंड क्या है, सेकेंड इज द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, राइट? और टेंजेंट क्या है, टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस सर्कल एट 1 and only 1 point, that is tangent, right? तो ये समझ में आया। तो हमारे पास 3 केस होंगे अगर सर्कल और लाइन को एक ही प्लेन में, मतलब ये जो बोर्ड का सरफेस है दैट इज वन प्लेन, वो प्लेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो प्लेन को याद रखना है, राइट? व्हेन अ सर्कल एंड लाइन इज टेकन इन अ प्लेन देयर आर 3 cases which arises. For in first case line doesn't intersect the circle. In second case line intersects circle at 2 distinct points. Distinct point अलग अलग पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? और such a line is known as a secant. क्या कहते हैं उसको, सेकेंड। और उसके बाद थर्ड केस हमारे पास होगा कि लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट ओनली 1 point and that is point A and hence it is known as tangent. Such a line is known as tangent because it touches the circle at only 1 point, right? तो इस तरह से ये टेंजेंट और सेकेंड ये दोनों हमें समझ में आ गया होगा, राइट? अगर नहीं आता है तो फिर से इसको डेफिनेशन, ये इसको पॉज करके फिर से वीडियो देख लेना तो समझ में आ जाएगा, ओके? सो अब हम इसको, ये जो टेंजेंट है इसको इस बार स्टडी करेंगे, राइट? इस चैप्टर में इस टेंजेंट को हमें स्टडी करना है और स्टडी करना है तो उसकी प्रॉपर्टीज हम इसमें स्टडी करेंगे, ओके? तो यहाँ पर अभी टेंजेंट और सेकेंड के बीच में जो रिलेशन है उसकी थोड़ी सी बात करके फिर अगले थियरम पर हम जाएंगे, राइट? सबसे पहले सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सपोज दिस इज अ सर्कल, राइट? एंड सपोज दिस इज अ लाइन। ये लाइन नहीं है पर एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं कि ये जो मार्कर है वो एक लाइन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं जैसे ये अभी यहाँ पर मैंने मार्कर यहाँ पर रख दी है, राइट? तो ये जो लाइन है वो कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, 2 पॉइंट्स पर, राइट? कौन से पॉइंट्स है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, राइट? अब सपोज करो कि इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूँ या फिर इसको मैं ऐसे घुमाते जा रहा हूँ, राइट? ये पॉइंट बी है उस पर वो कांस्टेंट रहेगा और ये इसको मैं घुमाते जा रहा हूँ इस तरह से, राइट? तो अभी सपोज करो बी से मैंने इसको घुमाकर इस पॉइंट पर लाया, तो इस पॉइंट पर मैं जो लाया तो पहली लाइन जो हमारी है ए और बी, दूसरी पॉइंट जो होगी वो कहाँ से होगी, ए डैश बी। ये क्या होगा, सॉरी ये होगा ए डैश और बी, राइट? अब उसको मैं और थोड़ा घुमाऊंगा बी से तो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये होगा ए डबल डैश, राइट? फिर उसके बाद यहाँ से मैं वापस यहाँ पर लाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ट्रिपल डैश लेते हैं और फिर उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर लाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, ए 4 टाइम्स डैश। इससे हम क्या देख सकते हैं, इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे देखो पहले जो ए बी की लाइन है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, राइट? उसके बाद मैंने ए डैश लिया तो वो उसकी लेंथ जो है थोड़ी कम हो गई, फिर ए डबल डैश पर लाते हैं तो वो और कम हो जाती है, फिर ए ट्रिपल डैश लाते हैं तो और कम हो गई और उसी तरह ए 4 टाइम्स डैश पर लाएंगे तो वो और भी छोटी हो जाती है। तो इस तरह से अगर मैं इस मार्कर को घुमाते घुमाते जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी। मार्कर दिख रही है आपको, तो ये जो मार्कर है वो अभी एक ही पॉइंट पर डी को इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब
यहाँ पर जो डबल पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज सेकेंड, और उस सेकेंड को अगर मैं घुमाते जाऊंगा तो सेकेंड आते आते छोटा होते होते एक पॉइंट पर ऐसा आ जाएगा कि वहां पर ए और बी दोनों एक ही पॉइंट बन जाएगी, ए और बी दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये? तो जहां पर ये एक ही पॉइंट हो गया तो वहां पर ये सेकेंड क्या बन जाएगा, वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो जो सेकेंड यहाँ पर ए बी ए डैश बी ए डबल डैश बी ए ट्रिपल डैश बी, तो जो हो रहा है तो वो सेकेंड धीरे 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 घूमते घूमते आके सिर्फ ए और बी दोनों एक हो जाएंगे, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर वो सर्कल को टच करेगा। तो ये सेकेंड जो है वो सेकेंड अगर छोटा होता होता जाएगा तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पर दोनों पॉइंट एक हो जाएंगे, और उस समय वो सेकेंड क्या बन जाएगा, सेकेंड विल बी ए टेंजेंट, राइट। तो इस पर से हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड इज इक्वल टू इज अ स्पेशल केस, स्पेशल टेंजेंट, राइट। सेकेंड यानी ये भी कह सकते हैं टेंजेंट इज अ स्पेशल सेकेंड विच टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये बात समझ में आई, राइट। तो इसको अभी आगे और दूसरी एक एक्टिविटी से देखते हैं। सपोज करो कि ये बड़ा सर्कल है, दिस इज द सर्कल हियर एंड वी ड्रॉ लॉट्स ऑफ लाइंस। सपोज वी ड्रॉ दिस वन लाइन, देन वी ड्रॉ दिस लाइन, फिर उसके बाद ये लाइन है, फिर ये लाइन है, फिर ये, फिर ये, फिर और उसी तरह यहाँ पर भी एक लाइन ऐसी रहेगी जो मतलब एक ही पॉइंट पर। तो मतलब ये भी है, ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है उसमें हम अलग अलग लाइंस बना रहे हैं। ये L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9 और L10, राइट। तो जैसे जैसे लाइन जो है वो लाइन जैसे जैसे सर्कल के एक तरफ आ रही है तो हमें क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो बीच में से जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, उसके बाद यहाँ पर इस तरफ आ रहा है तो उसकी लेंथ कम हो रही है, फिर यहाँ पर दो जो पॉइंट है उसकी लेंथ कम हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, कम हो रही है, कम होते होते यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर उसे इंटरसेक्ट करेगी। उसी तरह यहाँ पर भी देखें तो लॉन्गेस्ट है, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, उससे स्मॉलर, और फाइनली यहाँ पर सिर्फ डी पर वो उसे इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से जो लाइंस है वो लाइंस दोनों तरफ, राइट, अगर हम जाए तो उसकी लेंथ कम होती जाएगी सर्कल के लिए, राइट, और फाइनली हमें ये टेंजेंट मिल जाएगा। ये जो सारी लाइंस है बाकी की वो दो पॉइंट पे कर रही है तो वो सेकेंड है, और फाइनली हमें ये दोनों टेंजेंट्स मिल जाएंगे, राइट। समझ में आ रहा है? तो टेंजेंट क्या होगा और कैसे बनता है? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकेंड विच हैज ओनली वन पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, राइट। सेकेंड के कितने पॉइंट्स होंगे? इंटरसेक्शन के 2, और टेंजेंट का कितना होगा? 1। ओके, ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है, राइट। तो ये बात को हम याद रखेंगे, इसे पढ़ लेना और इसे याद रखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड और टेंजेंट के बीच का डिफरेंस जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अब हम देखते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंट्स टू अ सर्कल, राइट। तो टेंजेंट्स टू अ सर्कल क्या है इसके बारे में हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं थियरम 10.1, राइट। व्हाट इज थियरम 10.1? 10.1 जो थियरम है वो हमें क्या कह रहा है, राइट, उसके बारे में अभी पढ़ते हैं। हमने देखा कि टेंजेंट क्या होगा, सर्कल को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगा, वो जो भी सर्कल है, राइट, उस सर्कल पर टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर सर्कल को टच करेगा, राइट। अब सपोज करो कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये सर्कल का सेंटर है O और P इज द पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्कल, राइट। तो ये जो टेंजेंट है उस टेंजेंट पे कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, राइट। सपोज करो कि यहाँ पर हमने एक और पॉइंट ले लिया है Q, राइट। तो Q है, उसकी वजह से ये जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो
इस फिगर से हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट अदर देन द पॉइंट विच टचेस द सर्कल, वो क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो है उसकी लेंथ ये OP से ज़्यादा होगी, है ना। इसमें क्या होगा, लेंथ ऑफ OP विल बी लेस देन लेंथ ऑफ OQ, राइट, एंड दिस कंडीशन will be correct for any other point lying on the tangent other than P. P के अलावा कोई भी पॉइंट लेकर आप देख लो, यहाँ पर शायद हम x लेते हैं तो OX की लेंथ भी OP से ज़्यादा होगी, राइट। अगर यहाँ पर इसके बिल्कुल बाजू में एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे उसे लेंगे Y, तो OY की लेंथ भी OP की लेंथ से ज़्यादा होगी, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि द लाइन, राइट, द लाइन or the radius which the line which joins the point, कौन सा point, where the tangent touches the circle and the center of a circle will always be perpendicular. वो कैसा होगा, perpendicular, and it will be the shortest in length, right. वो जो लाइन होगी वो बाकी के सभी पॉइंट से सबसे शॉर्ट होगी। टेंजेंट पर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को अगर हम सेंटर के साथ कनेक्ट करें तो वो सभी लेंथ से सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा लेंथ होगा, OP, यानी द रेडियस टू द पॉइंट, राइट। ये क्या हो जाएगा, रेडियस, पॉइंट ऑन अ सर्कल P एंड सेंटर, तो ये एक रेडियस हो गया एंड इट विल बी अ परपेंडिकुलर, राइट। तो थियरम 10 हम कैसे लिखेंगे, द टेंजेंट at any point, right, the tangent at any point of a circle is perpendicular, right, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, perpendicular to the radius through the point of contact. यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेंटर O है, राइट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, तो मतलब यहाँ पर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, द टेंजेंट, ये जो XQ है वो टेंजेंट है, राइट, एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर ये जो रेडियस है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसके थ्रू जो अगर रेडियस अगर हम बनाते हैं तो ये रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर यानी वो बनाएगा 90 डिग्री एंगल। दिस इज द थियरम, और इस थियरम को हमें याद रखना है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ड्रॉ किया हुआ रेडियस वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, यानी वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, राइट। तो इस बात का पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि दिस द लेंथ ऑफ एनी अदर पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट इज ग्रेटर देन द रेडियस विथ एट द पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, राइट। मतलब ये रेडियस से बाकी सारे जो है वो लॉन्गर होंगे, और दिस अप्लाइज टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द टेंजेंट, राइट, और इसी की वजह से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ परपेंडिकुलर, यानी इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ तक हम अभी करेंगे, और उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है उस एक्सरसाइज को आज होमवर्क में आप सॉल्व कर लेना, और ये जो थियरम है इस थियरम को अच्छे से समझ लेना। बाकी जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं उसको अच्छे से समझ कर उसे प्रिपेयर कर लेना, एंड टुमारो विल कंटिन्यू विद आवर लेसन after the topic that follows the exercise 10.1. Okay, that's all for today. Thank you.